बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, जो अयाम अज़ाए मौला कायनात चल रहे हैं, इस ज़िमन में हमने मकतूब नंबर 31 नहजुल बलागा से आपकी जो वसीयत है, जो वसीयतनामा तहरीर करवाया आपने इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को, वो आपकी खिदमत में उसके इक़्तिबासात पेश कर रहे हैं। कल आपने इस सिलसिले में वसीयतनामा के इब्तदाई 9 पैराग्राफ जो हैं वो समाअत फरमाए। आज भी इंशाअल्लाह इसको हम आपकी खिदमत में कुछ पैराग्राफ को पेश करेंगे और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आज तो नहीं लेकिन कल जो है, कल की वीडियो में इसका जो है इसको मुकम्मल कर लेंगे। लेकिन मेरे मोहतरम नाज़रीन व सामीन, मसला ये नहीं है मेरा पढ़ना और पढ़ते रहना और आपका सुनना और सुनते रहना। हमारे चैनल से भी कुछ 150 लोग देख लेते हैं जी, बाकी मेंबर से भी ये वसीयतनामा आपको सुनने को ज़रूर मिलता होगा, ख़ासकर इन अयाम में, और अल्लाह करे मिलता हो जी। और वैसे भी आपकी नज़रों से गुज़रता होगा। लेकिन मसला ये है कि जैसे वो मिसाल है कि सुनता जा शर्माता जा, मैंने जब भी इस वसीयतनामा को पढ़ा तो मैं पढ़ता गया और शर्माता गया। आप यकीन कीजिए कि जब भी इसको वसीयतनामे को पढ़ा, एक तो ये कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये बहुत बार पहले पढ़ चुके हैं। दूसरा, ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि ये मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का सिर्फ़ अपने फ़र्जंद से ख़िताब है, यानी सिर्फ़ उनके लिए वसीयत है। हमेशा ऐसा महसूस हुआ कि इस वसीयतनामे को जो है मेरे लिए, मुझ जैसा गुनाहगार के लिए और ख़ताकार के लिए मौला ने तहरीर करवाया और मौला ने मुतवज्जो किया। यही इसकी खसूसियत है। इसीलिए इमाम के कलाम को कलामों का इमाम कहा जाता है और इसीलिए इस नहजुल बलागा के हवाले से मुहक्किकीन, अकाबरीन, फ़ुक़हा और अहले इल्म ने कहा कि खालिक के कलाम के नीचे और मखलूक के कलाम के ऊपर जी। कभी भी इसकी इन बातों की, इस वसीयतनामा की तरोताज़गी में या जो इसकी इनफरादियत है, जैसा कि कल आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि मौला कायनात ने इस वसीयतनामा में जो तर्ज़ तख़ातुब अपनाया है वो कुरानी तर्ज़ तख़ातुब अपनाया है। यानी जैसे कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में ख़िताब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुआ, लेकिन क़यामत तक आने वाली आलम इंसानियत के लिए उसमें हिदायत है। ऐसे ही ये बज़ाहिर तो इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को लिखवाई गई या उनके लिए बनाई गई या उनको बताया गया, लेकिन ऐसा लगता था कि मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जो बाब मदीनतुल इल्म भी हैं, उनकी नज़रें जो हैं, दूरशनास नज़रें जो हैं, वो देख रही थी कि क़यामत तक जैसे जैसे कुर्ब क़यामत होगा वैसे वैसे इसकी अहमियत और इसकी जो अपनी एक इनफरादियत है उसमें इजाफ़ा होता जाएगा। तो मसला सिर्फ ये नहीं है कि मेरा पढ़ देना या खाना पूरी कर देना कि याम अज़ाए अली हैं, चलें जी वसीयतनामा पढ़ दें, या जिस तरह पोस्टर बना के शेयर की जाती। मसला ये है कि क्या कभी हमने कोशिश की है कि चले इसके जो पैराग्राफ्स में इसको तकसीम कर लें, जैसे हम तकसीम करके आपकी खिदमत में पहुँचा रहे हैं। तो जो अकायद के ज़िमन में मौला ने बातें बताई हैं, जो कल आपकी खिदमत में हिस्सा पेश किया गया, उनसे अकायद की दुरुस्तगी में मदद ली जाए। जो मुआशरे के हवाले से, समाजियात के हवाले से इसमें चीज़ें आती हैं, उसमें हम अपने समाजी मामलात की दुरुस्तगी में मदद लें। जो अमाल सालिहा के हवाले से आती हैं उनमें उससे मदद लें। जो कुरान के हवाले से आती हैं उसकी अज़मत और फजीलत के हवाले, मतलब कि जो भी इसके उन्वानात आप जितने भी बनाते जाएँ, हम इंशाअल्लाह कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपको अर्ज़ किया था, काफ़ी माह पहले भी बताया था कि मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जो तहरीरी काम है वो सारा मुकम्मल पड़ा हुआ है। उसमें बच्चों की दीनियात 5 किताबों का सेट है, किताबचे हैं, ताकि बच्चे जो हैं वो बुनियाद ही उनकी तौहीदी बनना शुरू हो जाए। प्राइमरी से कॉलेज यूनिवर्सिटी तक के बच्चे बच्चियों के लिए वो 5 कुतुब का सेट है जो तैयार पड़ा है, छप नहीं रहा। अल्लाह ताला असबाब और वसाइल देगा तो इंशाअल्लाह छप जाएगा। उसका मकसद ही ये था कि जब बच्चे मिडिल मैट्रिक या कॉलेज में जाएँ तो उनकी तौहीदी बुनियाद और उनकी तालीमात अहले बैत की बुनियाद इतनी मजबूत हो कि फिर किसी गाली ज़ाकर या अमामा पोश को सुन के उनके नज़रियात और अकायद में कोई फ़र्क ना आए। इसी तरह हम कोशिश कर रहे हैं कि इस वसीयतनामा अमीरुल मोमिनीन को मौज़ूआत के हिसाब से तरतीब दिया जाए जी। अकायद के हवाले से मौला के वो लिखा जाए, फिर उसकी मुख्तसर शरह की जाए, अकाबरीन के अक़वाल नकल किए जाएँ। इसी तरह फिर आगे जितने भी इसके मौज़ूआत इस वसीयतनामा के बनते हैं
उनको मौज़ूआत की शक्ल में, एक रिसर्च पेपर की शक्ल में जो है वो पेश किया जाए और तकसीम किया जाए। बहरहाल ये हमारी नीयत है जी, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जब कबूल फरमाएगा तो इंशाअल्लाह सवाब भी ज़रूर मुहैया फरमाएगा और ये सारा हमारा तहरीरी तबलीगात का सिलसिला भी अपना मुकम्मल होगा। चलते हैं जी, अब मज़ीद देर नहीं करते और आपकी खिदमत में इसके जो 9 पैराग्राफ आपकी खिदमत में पेश किए थे, तो 10वें से आज इब्तिदा करते हैं। गुजारिश वही है, इसको सुनिए और इसको दिल पे तहरीर कीजिए, इसको दिमाग में जगह दीजिए और फिर इसकी बुनियाद के ऊपर थोड़ा सा मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे रिव्यू करना चाहिए अपने अकायद का, अपने मामलात का, अपनी तर्ज ज़िंदगी का। तो 10वां जो पैराग्राफ है जी, उसका उन्वान है वसीयत लिखने की वजह, यानी मौला कायनात खुद बता रहे हैं वजह। फरमाते हैं कि ए फरजंद, जब मैंने देखा कि काफ़ी उम्र तक पहुँच चुका हूँ और दिन ब दिन ज़ौफ़ बढ़ता जा रहा है, यानी कमज़ोरी बढ़ती जा रही है, तो मैंने वसीयत करने में जल्दी की और इसमें कुछ अहम मज़ामीन दर्ज किए कि कहीं ऐसा ना हो कि मौत मेरी तरफ सबकत कर जाए और दिल की बात दिल ही में रह जाए, या बदन की तरह अकल और राय भी कमज़ोर पड़ जाए, या वसीयत से पहले ही तुम पर कुछ ख्वाहिशात का तसल्लुत हो जाए, या दुनिया के झमेले तुम्हें घेर लें कि तुम भड़क उठने वाले मुँह ज़ोर ऊँट की तरह हो जाओ। क्योंकि कमसिन का दिल इस खाली ज़मीन की मानिंद होता है जिसमें जो बीज डाला जाता है वो इसे कबूल कर लेती है। लिहाजा कबल इसके कि तुम्हारा दिल सख्त हो जाए और तुम्हारा ज़हन दूसरी बातों में लग जाए, मैंने तालीम देने के लिए कदम उठाया ताकि तुम अक्ल सलीम के ज़रिए इन चीज़ों के कबूल करने के लिए आमादा हो जाओ कि जिनकी आजमाइश और तजर्बा की ज़हमत से तजर्बाकारों ने तुम्हें बचा लिया है, और इस तरह तुम तलाश की ज़हमत से जो है मुस्तशना और तजर्बा की किलफ्तों से आसूदा हो जाओगे, और यानी ख़ुद तजर्बे करने के मराहिल से बच जाओगे जब गुज़श्ता तजर्बाकारों के तजर्बात से तुम इस्तिफ़ादा कर लोगे, और तजर्बा इल्म की वो बातें बेताजुब और मुशक्क़त तुम तक पहुँच रही हैं कि जिन पर हम मुतला हुए, और फिर वो चीज़ें भी जागर होकर तुम्हारे सामने आ रही हैं कि जिनमें से कुछ मुमकिन है हमारी नज़रों से ओझल हो गई। यानी इस पैराग्राफ में मौला कायनात ने बताया कि मैंने देखा कि मेरे बदन का ज़ौफ़ बढ़ रहा है जी, मामलात ज़िंदगी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, तो मैंने वसीयत करने में जल्दी की। क्यों? यहाँ पे मौला ने, हालांकि इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक, वो जो लोग कहते हैं ना कि जी ये तो मासूम के लिए था, ये हमारे लिए था ही नहीं जी, अव्वल तो कल इसका रद्द पेश किया कि अगर मासूम के लिए था तो फिर इब्तिदाई पैराग्राफ आपने कल सुन लिया पहला ही, जिसमें मौला कायनात खुद कुछ इन्वानात बता रहे हैं, जिससे जाहिर होता है कि ये क़यामत तक आने वाले, और जो दूसरी वसीयत एक शहादत से कुछ लम्हात पहले तहरीर करवाई थी, उसमें तो बाकायदा ये अल्फाज मिलते हैं कि मेरा ये पैगाम तुम्हारे लिए, मेरे कबीला के लिए, और क़यामत तक, यानी क़यामत तक से मुराद है कि जिन जिन तक ये मेरा पैगाम या मेरी वसीयत पहुँच जाए। तो मौला कायनात इमाम हसन अलैहिस्सलाम 34 साल की उम्र में है, लेकिन मौला देखें तरबियत का और हम पे वो दरवाज़ा खोल रहे हैं और हमें समझा रहे हैं कि कम सिनों का जो दिल होता है वो उस खेती की मानिंद है कि जो बीज डालो वो कबूल कर लेगी जी, वो ज़मीन की मानिंद है। तो इसलिए ये साथ साथ तरबियत कम सिनी के दौर से ही अगर बच्चों की शुरू हो जाए, और फिर दूसरा इस वसीयत के इन अल्फाज से ये भी हमें मिला सीखने को कि जब बाप सर पर मौजूद हो तो औलाद की उम्र 30 साल हो, 34 साल हो, 40 साल हो, वो अपने बाप के और गुज़श्ता अपने आबा व अजदाद के बुजुर्गान के तजर्बा से इस्तिफ़ादा करेगा, तो ख़ुद मशक्क़तों में पढ़ने या ख़ुद उसको डिसीजन मेकिंग जो है, फ़ैसला साजी जो है, उसमें आसानी हो जाएगी। जो मौला समझाना चाह रहे हैं कि देखो उनके तजर्बात तुम्हारे सामने हैं, उन्होंने मशक्क़तें उठा के तजर्बे हासिल किए हैं, तुम फ्री में उनके तजर्बात की सूरत में तुम तक ये चीज़ें बगैर मशक्क़त उठाए जो है वो तुम तक पहुँच रही हैं, तो इससे इस्तिफ़ादा करो। अच्छा जी, 11वां जो इसका मौजू है, 11वां पैराग्राफ है, उसका उन्वान है माजी की सैर, यानी माजी की सैर अब मौला इसमें वो करवाएंगे। फरमाते हैं ए फरजंद, अगरचा मैंने इतनी उम्र नहीं पाई जितनी अगले लोगों की हुआ करती थी, फिर भी मैंने इनकी कारगुजारियों को देखा, इनके हालात और वाक़यात में गौर किया और इनके छोड़े हुए निशानात में सैर व सियाहत की, यहाँ तक कि गोया मैं भी इन्हीं में से एक हो चुका हूँ। यानी मैं इनके तजर्बों में और इनकी सीरतों में, ज़िंदगियों में इस तरह से गया कि ये लगा कि मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, उन्हीं के साथ चल फिर रहा हूँ, उठ बैठ रहा हूँ। बल्कि इन सब के हालात और मालूमात जो मुझ तक पहुँच गए हैं, इनकी वजह से ऐसा है कि गोया मैंने इनके अव्वल से लेकर आखिर तक के साथ ज़िंदगी गुजार दी। वही बात आ गई। ऐसा ही लगता है कि जब आप देखें, आज भी आप कोई ऐसी किताब पढ़ें जो तारीख़ी वाक़यात पर हो, किसी ख़ास पर्सनैलिटी की शख्सियत की आप सीरत पढ़ें, उनको आए दरपेश मसाइल देखें, फिर उन्होंने उन मसलों को हल कैसे किया अल्लाह की मदद से, वो पढ़, तो ऐसा लगता है कि जैसे वो किताब नहीं हम पढ़ रहे, बल्कि उस तरीक़ी किरदार के साथ उठ बैठ रहे हैं, खा पी रहे हैं, चल फिर रहे हैं, जंगों में, अमन में उसके साथ साथ ही हैं। तो मौला कायनात भी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाचे मैंने साफ़ को गदले और नफ़ा को नुकसान से अलग करके पहचान लिया है। यानी गदला पानी जो होता है जिसका रंग बदल जाता है, मैला सा हो जाता है, तो मौला फरमाते हैं कि मैंने साफ़ को गदले और नफ़ा को नुकसान से अलग करके पहचान लिया, और अब सब का निचोड़ तुम्हारे लिए मखसूस कर रहा हूँ। यानी
मैंने जितना भी निचोड़ निकाला गुज़श्ता सारे वो अदवार का निकाल के, उनका एक निचोड़ निकाल के इस वसीयतिन अल्फाज की सूरत में तुम तक पहुंचा रहा हूँ। तुम तक से मुराद इमाम तक भी, अपनी औलाद तक भी, आले अली के लिए भी, और क़यामत तक आने वाले अपने पैरोकारों के तक भी मौला ये निचोड़ पहुंचा रहे हैं। मैंने खूबियों को चुन चुन कर तुम्हारे लिए समेट दिया है और बेमायनी चीज़ों को तुमसे जुदा रखा है, क्योंकि मुझे तुम्हारी हर बात का इतना ही ख्याल है जितना एक शफीक बाप को होना चाहिए, और तुम्हारी अखलाकी तरबियत भी पेश नज़र है। लिहाजा मुनासिब समझा है कि यह तालीम और तरबियत इस हालत में हो कि तुम नो उम्र बसात दहर पर ताज़ा वारिद हो और तुम्हारी नीयत खरी और नफ्स पाकीज़ा हो जाए। यानी अब यहाँ पे माजी के तजर्बात आपकी यानी इमाम की ज़ुबान से अदा होने और इसको इमाम मासूम, इमाम दोइम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम तक पहुँचाने की जो अगराज़ व मकासिद है वो बता रहे हैं कि तुम्हारा नफ्स पाकीज़ा हो जाए, नीयत खरी हो जाए, और तुम्हारे सामने जो है यानी मैं जो निचोड़ निकाल रहा हूँ वो तुम्हारे सामने उसके नफ़ा नुकसान, उसके माइनस प्लस पॉजिटिव हर चीज़ जो तुम्हारे सामने आ जाए, फैसला करने में तुम्हें आसानी हो जाएगी अपनी ज़िंदगियों में। अगर देखें ये तरबियत है, ये असलूब है अहले बैत का। अहले बैत ने कभी भी ऐसा नहीं चाहा था कि जो आज बदकिस्मती से उनके नाम पे उनके मानने वालों का हाल कर दिया गया है। ऊपर बैठे लोगों ने अपनी अपनी मनफतें, अपनी अपनी उनके मफादात हैं, जिसकी वजह से कहीं खामोशियाँ हैं, कहीं मसलतें हैं, कहीं मदाफाना दौर चल रहे हैं, कहीं कुछ चल रहा है जी, कहीं जमीयत नाम नेहाद ना टूट जाए, उस ज़िमन में बेड़ा गर्क किया जा रहा है। तो फिर मुझे ये बताइए कि ये हिकमतें, ये मसलतें, ये खामोशियाँ तो अमीरुल मोमिनीन को ज़्यादा ज़ेब देती थी। यानी उस दौर में कितने की जमीयत होगी शियों की, आप खुद सोचें। यानी जितनी आज हिंदुस्तान पाकिस्तान में शियत है उतनी उस वक़्त में पूरी दुनिया में नहीं होगी। लेकिन नहीं, खरा खोटा हमेशा लग करके बताया मासूमीन ने, और यही इनका खासा है। इसीलिए हम इनको अल्लाह का मुंतखब करदा नुमाइंदा समझते हैं, क्योंकि दुनियावी जो मुंतखब करते हैं कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा मसलत पसंदी का शिकार होते नज़र आ जाएंगे, कहीं ख़ानदानी तल्लुकात कहीं यारी। लेकिन अल्लाह ताला ने इनको जो दीन बादस नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की दावत की ज़िम्मेदारी दी, तो फिर उसमें ये पूरी तरह से खरे उतरे। इन्होंने बगैर किसी उसके जो है हर चीज़ खालिस तौर पे हमारे सामने पेश की। अब ये हमारा काम, अब ये पढ़ी हैं, तहरीरें पढ़ी हैं, किताबों में दर्ज हैं, पढ़ भी छोड़ते हैं हम, लेकिन अब इसको दिल में नहीं उतारते, या जो पढ़ते हुए ही एक ज़हन में साथ साथ एक ट्रांसलेटर हमारे जो अंदर है वो साथ साथ हमें बता रहा होता है कि भाई पढ़ लो, सवाब कमा लो, लेकिन ये मासूम के लिए है, हमारे लिए इन्हीं मौला का जो कह रहे हैं कि मैंने ज़माने की सख्तियाँ झेली, मैंने गुज़श्ता वाक़यों से इबरत हासिल की और उसका निचोड़ तुम तक पहुँचा रहा हूँ। तो हमें ये समझाया जाता है कि वो उनके लिए था, वो सारा कुछ कर गए ना, सख्तियाँ झेल गए, कुर्बानियाँ दे गए, वो किसके लिए? हमारे लिए। अब हम जैसा भी तर्ज ज़िंदगी अपनाएं, मसला ही कोई नहीं। कुर्बानियाँ उनकी इतनी है कि उनकी शिफात मकबूल ही मकबूल है, हम जो भी अमल करें कोई उससे सरोकार नहीं। तो ये जनाब देख लें आपके बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल मुखालिफ सिमत, जहाँ मौला ले जाना चाह रहे हैं उससे मुखालिफ सिमत हमें ले जाया गया और ले जाया जा रहा है। अब जो 12वां उन्वान है पैराग्राफ का वो है कुरान की तालीम। अब सुनिए, और मैंने चाहा था कि पहले किताब खुदा, अहकाम शरा और हलाल व हराम की तालीम दूँ और इसके अलावा दूसरी चीज़ों का रुख ना करूँ, लेकिन यह अंदेशा पैदा हुआ कि कहीं वो चीज़ें जिनमें लोगों के कायद और मजहबी ख्यालात में इख्तलाफात हैं तुम पर इस तरह मुश्तबे ना हो जाएं जिस जैसे इन पर मुश्तबे हो गई। बावजूद के इन गलत अकायद का तज़किरा तुमसे मुझे नापसंद था, मगर इस पहलू को मजबूत कर देना तुम्हारे लिए मुझे बेहतर मालूम हुआ। अच्छा जी, तुम्हारी ऐसी सूरत हाल के मतलब मजबूत कर देना मुझे बेहतर मालूम हुआ कि तुम्हें ऐसी सूरत हाल के सुपुर्द कर दूं जिसमें मुझे तुम्हारे लिए हलाकत और तबाही का खतरा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें हिदायत की तौफीक देगा और सही रास्ते की रहनुमाई करेगा। इन वजूह से तुम्हें यह वसीयतनामा लिखता हूं, यानी इन वजूहात की बुनियाद पर। अब क्या वजूहात हैं? अब देखें, यहाँ पे अकायद का तज़किरा है, अगर आप गौर करें कुरान से अकायद लेने का तज़किरा, और मौला ने फरमाया कि मुझे यानी एक इमाम मासूम को दूसरे इमाम मासूम से ये चीज़ का वो क्या कहना चाहिए, ख़तरा कहना चाहिए, या जो भी मुनासिब लफ्ज़ हो, कि कहीं गलत अकायद जो हैं वो गडमड ना हो जाए सही अकायद के साथ और फिर खरा खोटा पहचानने में अलग करने में मसला हो। तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि मैं तुम्हारे सामने चीज़ खोल कर बयान कर दूं ताकि अल्लाह की तौफीक से तुम्हें हिदायत नसीब हो। अब यहाँ देखें, अल्लाह की तौफीक से हिदायत मिलती है, कुरान भरा पड़ा है, फरमाया गया, पैगम्बर को भी फरमाया गया कि आपके हाथ में पैगाम पहुँचा देना है, आपके ज़िम्मे इतना ही है, हिदायत देना ना देना मुझे अल्लाह का काम है। मौला भी यही फरमा रहे हैं कि मैंने तुम तक ये चीज़ें पहुँचा दी, अब अल्लाह तुम्हें तौफीक देगा, तुम हिदायत का रास्ता इंशाअल्लाह इंतखाब करोगे। ये वजूहात हैं जिनकी वजह से मैंने वसीयत तहरीर की है। अच्छा जी, 13वां पैराग्राफ का जो मौजू है वो है बाप की पसंद। बेटा याद रखो, मेरी इस वसीयत से जिन चीज़ों की तुम्हें पाबंदी करना है, इनमें सबसे ज़्यादा मेरी नज़र में जिस चीज़ की अहमियत है वो अल्लाह का तकवा है।
अब यहाँ पे रुक जाइए और जाके पूछिए खुद से भी और इन इमामा पोशों से भी, जिन्होंने कहा कि मौला, यानी जिन्होंने वो अली बना के हमारी सामने पेश किए हैं कि जिनको सबसे ज़्यादा जो अहमियत है वो अपने फ़ज़ाइल सुनने पे जी, और अपने से मतलब जो हट के हमारे बरादरान हैं या अपने ही, चले उनकी हम बात ही नहीं करते, अपनों में ही जो तशद्दुद में अली वलील्लाह नहीं पढ़ता, उसके बारे में क्या अल्फाज मिंबर से यूज़ होते हैं, उसकी नमाज को क्या कहा जाता है, वो आपके सामने क्लिप चल रहे हैं सोशल मीडिया पे। एक बदबख्त का क्लिप आप सुन रहे होंगे, वो एक सांड का, वो जो सांड मतलब के जिक्र हुसैन बेच बेच के खा खा के सांड बना हुआ है, उसका आपने क्लिप समात फरमाया होगा, जिसमें वो कह रहा है कि जी जिस नमाज में अली वलील्लाह नहीं है वो माज़ल्लाह सुमा माज़ल्लाह कि वो मुजरा है। तो मौला की नज़र में अहमियत किस चीज़ की है सबसे ज़्यादा, यानी जो मौला ने कहा कि मैं जिन बातों का तुम्हें पाबंद कर रहा हूँ उनमें सबसे ज़्यादा जो मेरी नज़र में काबिल अहमियत बात है वो तकवा इलाही है। तकवा इलाही अब क्या है, दो ही चीज़ें हैं, एक खौफ खुदा और एक अल्लाह के वाजिबात को अदा करना, शरीयत मुक़द्दसा पर अमल करना और हर मामला में अल्लाह की मर्जी और मंशा के मुताबिक अल्लाह का कुरान का मजाज दे के फैसला करना, बात करना, ये है तकवा इलाही। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मिजाज भी पब्लिक का देख के बात की जाती है जी, और तकरीरें हों या तहरीरें हों, पहले ही एस्टिमेट लगाना शुरू कर दिया जाता है कि जनाब ये किस तबके को हमने हिट करना है, किस तबके की जेबों तक इस तहरीर या तकरीर के जरिए पहुंचना है। चूंकि जेबों तक रसाई तभी मिलेगी जब तक आप जेबों वाले के मर्जी के मुताबिक लिखेंगे नहीं या पढ़ेंगे नहीं। लेकिन इधर बात ही तकवा इलाही से शुरू होती है और तकवा इलाही पे ही सिमट जाती है। लेकिन क्या किया जाए, अब किस तरह से अपने और दूसरों के ज़मीर झंझोड़े जाएं कि खुदा के वास्ते होश में आओ, खुदा के वास्ते तुम्हें बिल्कुल उल्टी सीमत ले जाया जा रहा है। ये नहीं कि तुम्हें सिर्फ रास्ता गलत बताया जा रहा है बल्कि खतरनाक रास्ते पे डाला जा रहा है। एक तो होता है कि जी सही रास्ता मालूम नहीं था, अनजाने में गलत रास्ते पे किसी को डाल दिया। एक होता है कि सही रास्ते की जिद में जानबूझ के कि सही रास्ते पे चल गए तो हमारी कौन सुनेगा, हमारी जेबों तक रसाई खत्म हो जाएगी। हमने जो ज़हनी गुलाम बनाया हुआ है, इनको कहीं तकलीद के नाम पे बनाया हुआ है, कहीं पे मुकसरियत के खौफ डाल के ज़हनी गुलाम बनाया हुआ है, तो ये गुलामियों से आज़ाद हो जाएंगे। आज़ाद हो गए तो हमें मेहनत मजदूरियां करनी पड़ेंगी, हमें दिन के टाइम मदरसे में जाकर पढ़ाना पड़ेगा और वहां से वापसी पे हमें को मेहनत मजदूरी करके घर वालों का पेट पालना पड़ेगा। हमारी तो याशियां और शाही प्रोटोकॉल खत्म हो जाएंगे अगर तकवा इलाही की तरफ ही आ गए, अगर ये असल तालीमात की तरफ आ गए तो हम किधर जाएंगे, हम क्या बेचेंगे। अल्लाह। अच्छा जी, मेरी नज़र में जिस चीज़ की अहमियत सबसे ज़्यादा है वो अल्लाह का तकवा है, और ये कि जो फ़राइज़ अल्लाह की तरफ से तुम पर आयद हैं इन पर इक्तफा करो और जिस राह पर तुम्हारे बाव अजदाद और तुम्हारे घराने के अफराद चलते रहे हैं इसी पर चलते रहो। अब बात देख लें कि मासूम दूसरे मासूम को कह रहे हैं। अब घराने से मुराद क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब सईदा और खुद मौला कायनात के मौला फरमा रहे हैं कि जिन रास्तों पे हम चले हैं उसी तक रहना, आगे ना बढ़ जाना। चूंकि चुनाचे अगर मगर लगा के अपनी मर्जी के अकीदे ना कर लेना, रस्में ना कर लेना। यहाँ पे आज फिर आप आ जाएं, फिर आप एक तराजू के एक तरफ ये कौल रखें और दूसरी तरफ आप आज की रसूमात रखें, आपको लग पता जाएगा। और नहजुल बलागा में एक जगह मौला फरमाते हैं कि देखो दीन में पुराने तरीके ठीक हैं, नई चीजें यानी बिदअतें जो हैं वो बदतरीन अमूर हैं। हमने कसम खाई है कि फजाइल हो या मसाइब, जश्न वलादत हो या मजलिस शहादत हो, हमने हर साल एक नई रस्म और एक नई बिदअत ही ईजाद करनी है। और मौला खुद अपनी औलाद को कह रहे हैं कि भाई अपने घराने की सुन्नत और सीरत देखना तो वहीं तक रहना, क्योंकि जिस तरह तुम अपने लिए नजर फिक्र कर सकते हो, इन्होंने यानी अहले बैत ने इस नजर फिक्र में कोई कसर उठा ना रखी थी, मगर इंतहाई गौर फिक्र ने भी इनको इस नतीजे तक पहुंचाया कि जो इन्हें अपने फराइज मालूम हो इन पर इक्तफा करें और गैर मुतल्लक चीजों से कदम रोक लें। लेकिन अगर तुम्हारा नफ्स इसके लिए तैयार ना हो कि बगैर जाती तहकीक से इल्म हासिल किए हुए जिस तरह इन्होंने हासिल किया था तो इन बातों को कबूल करे, तो बहरहाल ये लाजम है कि तुम्हारे तलब का अंदाज सीखने और समझने का हो, ना शुबात में फांद पड़ने का और ना बहस और निज़ाम में उलझने का। अब आप देख लीजिए हर मौजू मुनाजराना मौजू मेंबर से, हर मौजू में जनाब अपने अकायद हलालियों वाले और इसके मुखालिफ जो हैं उनके बारे में जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जो हलाली का मुतज़ाद है वो फतवे। मौला क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे सामने हर चीज़ वाज़ेह है, फिर भी अगर मजीद तलब सीखना चाहो तो उलझने के लिए शुबात में पढ़ने के लिए नहीं, सीखने के लिए अमल के लिए सीखना। सुभान अल्लाह। ये अब आप देख लीजिए कि मामला किस तरफ जा रहा है और मामला ले जाया किस तरफ जा रहा है, ये आपके सामने हर चीज़। अच्छा जी, अब 14वां जो पैराग्राफ है उसका उन्वान है गौर फिक्र का तरीका। और इस फिक्र नज़र को शुरू करने से पहले अल्लाह से मदद का ख्वास्तगार हूँ। अब देख लीजिए सुभान अल्लाह। अभी भी अगर हमें समझ ना आए कि मदद सिर्फ अल्लाह से, वास्ता वसीला इन हस्तियों का,
क्योंकि ये खुद उनकी सीरत है। और अब आप देख लें कि फिक्र और नजर को शुरू करने से पहले मैं अल्लाह की मदद का ख्वास्तगार हूँ, या अल्लाह मदद कहता हूँ। अब जो लोग कहते हैं कि जी, जो हम कहते हैं कि जी जुमला या अली मदद साबित करें किसी मासूम की सीरत से, तो बड़ी बेशर्मी और डटाई से, बड़े ही मतलब डटाई के साथ और बेशर्मों की तरह आगे से कहते हैं जी आप या अल्लाह मदद साबित कर दें तो आ जाओ, मैं तुम्हें इसी वसीयतनामा से साबित किए देता हूँ, बाकी तो सारी चीजें बाद की बात। अब ये अमर नामुमकिन और मुहाल है कि मौला खुद तो कहें कि मैं कोई भी काम शुरू करने से पहले अल्लाह की मदद चाहता हूँ या अल्लाह मदद कहता हूँ, तुमने या अली मदद कहना है। ये खुद मौला की शख्सियत के दो मुतजाद पहलू पेश करेगा खुदा न खास्ता, अगर हम इस चीज़ पे यकीन कर लें। क्योंकि हमारा जो अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म से दावत है, जो हमारा नज़रिया है वो यही है कि मासूमीन की दो तालीमात नहीं है। जो अपने अपने औलाद के लिए इबादत दुआ के तरीके हैं वही हमारे लिए हैं। ये अमर कैसे मुमकिन हो सकता है कि हम कहें जी नमाज हम हाथ खोल के इसलिए पढ़ते हैं कि अली वालों का ये तरीका रहा, सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहा। हम रोज़ा जो है वो 5-7 मिनट के वक्फे से इसलिए खोलते हैं कि हमें अहले बैत ने ये बताया। जी हम हज और उमरा वो इस तरह इसलिए करते हैं कि उस तरह इन्होंने किए। जनाब हम जो है वो सदकात और बाकी मामलात में ये नज़रिया रखते हैं चूंकि अहले बैत का ये नज़रिया था। लेकिन या अल्लाह मदद हम इसलिए नहीं कहते कि वो अहले बैत ही कह सकते हैं, उसके ज़िम्मन हमारे लिए और मसला है। तो आप खुद सोचें फिर 2 नंबरी पकड़ी जाती है कि नहीं पकड़ी जाती, अगर आप पकड़ना चाहें। और अगर आपके अंदर फौरन एक जनाब वो इन पेशावरों का जिक्र हुसैन बेच बेच के खाने वाले ताजरों का बिठाया हुआ खौफ सार उठा ले, ओह या अल्लाह मदद कह दिया, ओ लो इब्ने तैमिया बन गया जी, इब्ने वहाब बन गया, अब्दुल वहाब बन गया, ओहो जी बरादरान अहले हदीस फिरका वहाबिया बन गया। तो फिर आप अली के शिया नहीं बने, माफ कीजिएगा। फिर जिस टोपीबाज के पीछे आप लगे हैं आप उसके शिया हैं। ये तो फिर लग पता जाएगा, इधर दुनिया में आंख बंद हो लेने दें, लग समझ जाएगी। आपको तौहीद की अहमियत का अंदाजा ही उस दिन होना है जिस दिन आपने और हमने इस दुनिया से कूच करना है। हमें तब पता चलना है क्या क्या गुल खिला के आए हुए हैं। या अल्लाह मदद सुन्नत नबवी, या अल्लाह मदद सुन्नत अलवी, या अल्लाह मदद सुन्नत सीरत आइमा, सुन्नत और सीरत आइमा मासूमीन। इसके अगेंस्ट जो भी अपनी पहचान के लिए आप कोई जुमला बना लें तो बना लें, उसका इन हस्तियों से कोई ताल्लुक नहीं। और इसी से यानी अल्लाह से तौफीक और ताईद की दुआ करो और हर इस वहम के शाइबा से अपना दामन बचाओ कि जो तुम्हें शुबह में डाल दे या गुमराही में छोड़ दे। और जब ये यकीन हो जाए कि अब तुम्हारा दिल साफ हो गया है और इसमें असर लेने की सलाहियत पैदा हो गई है और जहन पूरे तौर पर यकसुई के साथ तैयार है और तुम्हारा ज़ौक़ व शौक़ एक नुक्ता पर जम गया है, तो फिर इन मसाइल पर गौर करो जो मैंने तुम्हारे सामने बयान किए हैं। लेकिन तुम्हारे हस्बे मंशा दिल की यकसुई और नजर व फिक्र की आसूदगी हासिल नहीं हुई है तो समझ लो कि तुम अभी भी इस वादी में शब को ऊंटनी की तरह हाथ पैर मार रहे हो। जो दीन की हकीकत का तलबगार हो वो तारीकियों में हाथ पांव नहीं मारता, शुबहात में हाथ पांव नहीं मारता और ना गलत बहस मुबासा करता है। इस हालत में इस वादी में कदम ना रखना फिर बेहतर है। ओहो, अब आप देख लीजिए कि जो चीज़ें तुम्हें शुबह में डाल दें उसकी मिसल ऐसे ही है, यानी उन शुबहात से सीखने की कोशिश कर रहे हो तो उसकी मिसल ऐसे ही है कि जैसे अंधेरे में उस ऊंटनी की तरह जो अपने हाथ पैर मारते। अब एक चीज़ वाजिया है सुन्नत और सीरत से कि मदद और तौफीक और ताईद सिर्फ अल्लाह की, नुसरत सिर्फ अल्लाह की, हाजत रवाई मुश्किल कुशाई का टाइटल सिर्फ यानी मुश्किल कुशार हाजत रवा का सिर्फ मेरे अल्लाह का, वास्ता और वसीला ये हस्तियाँ। अब ये चीज़ है वाजिया। अब मुबहम क्या है, शुबहात क्या है कि या अली मदद भी हो सकता है चूंकि बेज़ने अल्लाह है, चूंकि वलायत तकवीनी है, चूंकि उससे मांग लिया इनसे मांग लिया, ये है शुबहात। अब शुबहात है कि नहीं है आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के बताएं, चूंकि वाजिया आपको कोई रवायत और आसार और कोई कुरानी हुक्म मिलता नहीं। तो जब शुबहात हैं तो फिर जिसको मदद के लिए पुकारते हो ये उसकी मदद आ गई है, इसको देखो। शुबहात में क्यों जाते हो, वाजिया सीरत की तरफ क्यों नहीं जाते, वाजिया तर्ज तरीका और सुन्नत की तरफ क्यों नहीं जाते? क्यों इमामा पोशों के तरले लेते हो कि तुम्हें कोई ना कोई गुंजाइश निकाल? और वो उनका तो सारा दारोमदार इस पे है, चंद उलमा हक को छोड़ के उनको हमारा सलाम, बाकियों का तो गुजारा इस पे हो रहा है, औलादें इस पे पढ़ रही, बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, खुम्स और ज़कात और चंदों के पैसे पे बाहर बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी को कारोबार करार दिया जाता है। खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते आप लोगों को क्या हो गया? यानी आप लोग उनके पीछे लग गए हैं कि जिन्होंने क़यामत में कहना है कि या अल्लाह इनको इनकी जहालत ने गुमराह किया, हम बरी हैं इनसे, और आपने मुंह देखते रहना। तो ये एक चीज मौला बता रहे हैं कि भाई तहकीक करने बैठे हो तो फिर वाज़िया सुन्नत और सीरत जो अहले बैत है वो अपना लेना, शुबहात को छोड़ देना। हम क्या कर रहे हैं, सुन्नत और सीरत को छोड़ के शुबहात के पीछे लगे हुए हैं, चाहे वो मसला इस्तिमदाद हो, चाहे वो गमी की महफिल हो, इनकी मजालिस हो, चाहे खुशी की हो। हमारे सामने हर एक कैटेगरी में, हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक मौजू में अल्हम्दुलिल्लाह वाज़िया सुन्नत और सीरत के अहकामात मौजूद हैं, हम छोड़ देते हैं। अज़ादारियों में देख लीजिए, अभी ये मौला के अज़ाब पे देख लीजिए,
क्या आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम जिनके बाबा जान 21 रमज़ान को इस दुनिया से गए, उनसे ज़्यादा दुख और दर्द जनाब हसनैन करीमैन से ज़्यादा आपको और मुझे हो सकता है? जनाब उम्मे कुलसूम और जनाब सईदा सानी पाक सलामुल्लाह अलैहा से ज़्यादा हमारी ख़वातीन को हो सकता है? बाद में आने वाले आइमा से ज़्यादा हमें और आपको हो सकता है? तो फिर आइए आज से तैयार कीजिए कि हम अज़ादारी में वही चीज़ें सर अंजाम देंगे जो गम की कैफियत में आले मोहम्मद ने अंजाम दी। तज़किरा करेंगे, गिरिया करेंगे, गम मनाएंगे, जनाब अमीरुल मोमिनीन के कातिल के ऊपर लानत डालेंगे कि अल्लाह उसको अपनी रहमत से मजीद दूर कर जिसने अमीरुल मोमिनीन को शहीद किया। लेकिन इससे बढ़ के जो चीज़ें साबित नहीं है वो हम नहीं करेंगे। लेकिन वहां आपको अपनी नाम निहाद शिया डूबती नजर आ जाएगी। वहां आप कहेंगे जी खूनी पुरसा नहीं दिया या इसके ऊपर बात की है, बस ये इब्न तैमिया हो गया, ये फलाना हो गया। ये खुद तो वो कहते हैं ना हम तो डूबे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे। इन्होंने अपना तो आखिरत का बेड़ा गर्क कर लिया है। ये आपको इसलिए साथ ले जाना चाहते हैं कि चलो खैर है, अकेले से ज्यादा ये है कि जरा ग्रोह दर ग्रोह जब जहन्नम में जाएंगे, जब लितर पोला होंगे तो वो फिर हमारे साथ ये भी हो जाएंगे जिनके जरिए जिनकी खुशनुदी जिनको खुश करने के लिए हमने सब कुछ किया वो भी तो हमारे साथ भुगते हैं ना मजा। तो ये मामला वाजिया है और जो वाजिया नहीं है वो मेरे अमीर मेरे इमाम मेरे मौला का फरमान है कि उसको छोड़ दो। वो ऐसे ही जैसे अंधेरे में लात पाँव मार रहे हो, बस छोड़ दो उसको। तो ये सूरत हाल है जी। ये पैराग्राफ इंशाल्लाह बाकी अब आखिरी जो कल का हिस्सा है उसमें इसको मुकम्मल करेंगे। अल्लाह ताला हमें जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन को अपनाने समझने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमें सीरत मासूमीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हमारा खात्मा बिल ईमान फरमाए। इमाम ज़मा जल्लल्लाहु ताला फर्ज शरीफ के ज़हूर में तजील फरमाए। नमाज पंजगाना पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।